पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहां की जनता सच्चाई देख सके, क्योंकि पत्रकारों का तो काम ही यही होता है कि जो उनके देश में हो रहा है उस सच्चाई को जनता के आवाम के सामने रखे। और यही काम यूट्यूबर्स के ये जो पत्रकार है वो कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को ये सब कुछ नागवार गुजरा। कहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दूसरी तरफ पाकिस्तान में महाकुंभ और हिंदुस्तान का नाम न लेने पर जो फौज है वो उठाकर ले जा रही है। तो सोचा क्यों ना आज आप लोगों के लिए स्पेशली लाइव करके आप सबको पूरी डिटेल्स दी जाएं कि आखिर हम 15 दिन कहाँ गायब रहे, क्या सूरत हाल थी हमारे 15 दिन हमारे साथ, और उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे बाकी सब यूट्यूबर्स की मेरे अलावा कि वो किधर हैं सब और काम क्यों नहीं कर रहे। बहुत किसी को इनकाउंटर नहीं किया गया। ये जो आप कपड़े बना के थंबनेल बना रहे हो ना, डॉलर के चक्कर में बहुत बड़ा आना। तू अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया, तुझे मैं बुला रहा हूँ पाकिस्तान में आ, पाकिस्तान में तुझे मैं मिलवाऊं। जो तेरे मैं सबसे बड़ा तेरा बहनोई मैं खड़ा हूँ, पठान मैं तेरा बहनोई हूँ। मुझे रिश्ते दे जितने देने, मेरे पहले भी 4 मेरी शादियां हुई है। पाकिस्तान के इदारे जो है मुतहर्रिक है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी नंबर 1 है, पाकिस्तान की फौज नंबर 1 है। हाँ, हमें पता है पाकिस्तान फौज औरतों और बेगुनाह बच्चों को मारते हैं। 15 दिन से जो पाकिस्तानी यूट्यूबर गायब थे वो आज लाइव टीवी पर आके बताए, और क्या 2 यूट्यूबर को फांसी का सजा हो गया है या उन्हें होने वाला है, क्या है मामला, आइए जानते हैं। क्योंकि पत्रकारों का तो काम ही यही होता है कि जो उनके देश में हो रहा है उस सच्चाई को जनता के आवाम के सामने रखे। और यही काम यूट्यूबर्स के ये जो पत्रकार है वो कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को ये सब कुछ नागवार गुजरा था। महाकुंभ में एक तरफ जहां दुनिया भर के हर एक कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, विश्व भर से आए जो श्रद्धालु में एक तरफ जहां सनातन धर्म और महाकुंभ का गुणगान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में महाकुंभ और हिंदुस्तान का नाम न लेने पर जो फौज है वो उठाकर ले जा रही है। और तकरीबन पूरे 1 हफ्ते के बाद मैं 1-1.5 हफ्ते के बाद मैंने यानी कि 15 डेज ऑलमोस्ट 15 डेज के बाद मैंने प्रोग्राम्स का आगाज दोबारा से शुरू किया है। और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे न्यूज़ेस हम अपने सराउंडिंग में देख रहे थे कि किधर हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, किधर हैं, और बहुत सारी चीजें भी देखने को मिली कि हम खुद भी शॉक्ड हो गए कि आखिर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है कहाँ। ये बड़ी अच्छी बात है। देने से पहले सब भाइयों को बोलूंगा कि पठान भाई के ऊपर थूक फेंके। थू ये थूक रहे हैं आपके ऊपर बगैर तो बहुत बड़ा। किसी को इनकाउंटर नहीं किया गया। ये जो आप कपड़े बना के थंबनेल बना रहे हो ना, डॉलर के चक्कर में बहुत बड़ा आना। तू अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया, तुझे मैं बुला रहा हूँ पाकिस्तान में आ, पाकिस्तान में तुझे मैं मिलवाऊं। जो तेरे मैं सबसे बड़ा तेरा बहनोई मैं खड़ा हूँ, पठान मैं तेरा बहनोई हूँ। मुझे रिश्ते दे जितने देने, मेरे पहले भी 4 मेरी शादियां हुई है। पाकिस्तान के इदारे जो है मुतहर्रिक है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी नंबर 1 है, पाकिस्तान की फौज नंबर 1। पाकिस्तान का आर्मी क्या है, थोड़ा बताइएगा। खत्म। पाक आर्मी नंबर 1 है। अगर पाकिस्तान की साख को कोई नुकसान पहुंचाता है ना, तुम जितने भी यूट्यूबर हो, पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करता हूँ। वो ये कहते हैं कि सामने क्यों नहीं आते, काम क्यों नहीं कर रहे, मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान दफा करना जानता है। पाकिस्तान इतना जालिम नहीं है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ इतना अच्छा सलूक किया जाता है। तो सोचा क्यों ना आज आप लोगों के लिए स्पेशली लाइव करके आप सबको पूरी डिटेल्स दी जाएं कि आखिर हम 15 दिन कहाँ गायब रहे, क्या सूरत हाल थी हमारे 15 दिन हमारे साथ, और उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे बाकी सब यूट्यूबर्स की मेरे अलावा कि वो किधर हैं सब और काम क्यों नहीं कर रहे। करना चाहती हूँ कि देखिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। मैं बाहैसियत एक बैरिस्टर, एक कानूनदान, मैं ये समझती हूँ कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए FIA ने बिल्कुल उनको नोटिस दिए कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके FIA के एम्बिट में आती है, जिसमें साइबर क्राइम के एम्बिट में आती है। उसमें हम कुछ ऐसे मौजूद होते हैं जिनको टच कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम बात बाहैसियत पाकिस्तान की आवाम होने के नाते भी कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम खुद बात नहीं कर सकते, हम पे भी पाबंदी लगाई जाती है। तो जाहिर सी बात है जब हमने कुछ ऐसे मौजूद हैं कि हमने देखना है कि उसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक स्क्रूटनी और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वो टॉपिक्स ना जाएं। और अगर बार अमृता, आप तो वकील हैं, मैं कि एक आदमी के बोलने का हक बड़ा है या उसकी जिंदगी बड़ी है, और आप बोलने पर ऐसी पाबंदी, वो क्या बोलते रहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे मुल्क में करना चाहिए। इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल शर्म आनी चाहिए कि ये बैरिस्टर होकर के इतनी गंद बात यहाँ पर कर रही है बैठ करके कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री यूट्यूबर कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। ये बैरिस्टर है कौन से कानून की किताब नाजिया में अमृता की बात पूरी कर लेने देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऐतराज की बात है कि एक मुल्क के भीतर कोई भी आदमी ऐसा, वो क्या कह रहे हैं दोनों, मैं अपने दर्शकों के साथ कहना चाहता हूँ। आपके पास 2 चीजें होती हैं। देखिए ये यहाँ पे चीखने चिल्लाने से बेबुनियाद बात करिए तो जाएगा।
है कि खवातीन को सिर्फ बोलने और चीखने के अलावा ना जरा कम ही चीजें आप बोलिए अमिता। जब आप ये बात करते हैं कि आप जब आप बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, जब आप बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहाँ पे हिंडर होता है, जब आप हिंडर वहां पे भी होती है, मैं तो फिर उसके बाद वहां पे आप अमृता एक मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपने उनके कंटेंट को ना देखा है ना कभी आपने सुना है। वो कभी भी आपके नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के कुछ ऐसा नहीं कहते थे। वो अपने मुल्क के बारे में कहते थे कि मेरे मुल्क की बेहतरी इसमें है कि वो हिंदुस्तान के रास्ते पर चले। हिंदुस्तान के मुल्क के वजीर आजम जिस तरीके से अपने देश को आगे ले जा रहे हैं, मेरे देश का वजीर आजम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ रहता है। मेरे यहाँ की मिलिट्री जो इंतजामिया है वो हुकूमत पर हावी रहती है। आप देखिए इंडिया को कि उसकी जो मिलिट्री है वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके तहत काम करती है। जो आपके यहाँ उल्टा पुल्टा उल्टा सीधा है, यह सब कुछ दिखा देना, आईना दिखा देना, क्या गलत है? पत्रकार क्या करेगा? और काम कर रहे हैं, काम तो खैर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि काम के आने वाले टाइम में हम कंटिन्यू करेंगे। अब रही बात एफआईए की तरफ से, तो जी हाँ, ये बात सच है कि हमें एफआईए ने नोटिस देकर दोबारा से बुलाया था, लेकिन उनकी एक जनरल इंक्वायरी होती है। जब आप किसी कंट्री में रहते हैं और जहाँ कहीं पे भी आप काम कर रहे होते हैं या अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी मतलब आप एक इन्फ्लुएंस, मतलब हम एक इन्फ्लुएंस रखते हैं ना पूरी कंट्री में, और मुल्क से बाहर भी हमें बहुत से लोग देख रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे एलिगेशंस भी लगते हैं। जहाँ पर आप बड़ा काम कर रहे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे एलिगेशन भी लगते हैं। तो बहुत सारे इस तरह की इंक्वायरी आप लोगों पे लगती रहती है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमें फांसी हो आया कि ये कहा जा रहा था कि सना अमजद और सुहेब चौधरी को फांसी हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको फांसी नहीं हुई है, वो बिल्कुल अपने मतलब सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। और मतलब हम जो है ये जो एज्यूम करके बैठे हैं कि उनको फांसी हो गई या उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसे हो गया वैसे, क्योंकि शुरू में तो जब क्लियर नहीं हो रही थी चीजें तो सारे ये कह रहे थे कि सुहेब चौधरी को भी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया, सब सेफ हैं, सब अपने अपनी मतलब लाइफ में मस्त घूम रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये बात इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी फिर प्रोपेगेंडास हमारे सराउंडिंग में चले, जैसे पठान भाई ने भी वीडियो बनाई और अपनी वीडियो में भी ये बात की गई थी कि इन यूट्यूबर्स को फांसी हो गई। सबसे पहली बात ये है कि मुजफ्फर भाई भी यूट्यूब चैनल पर जैसे कि काम करे, उन्होंने भी इस रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस बनाई और वीडियोस बनाकर उन्होंने बताया कि आखिर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं कहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे, बहुत ज्यादा मतलब कुछ क्लियरिटी में नहीं था आप लोगों के सामने। तो ऑब्वियसली अगर मैं भी एक ऑडियंस हूँ तो मैं भी ये सोचूंगी कि चीजें अगर मतलब क्लियरिटी में नहीं है तो कहाँ चले गए ये यूट्यूबर्स एकदम से, जो हर टाइम हल्ला गुल्ला चलता रहता था। मतलब हम लोग आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट वाली चीजें लेकर आया करते थे, तो एकदम से सब गायब हो जाना, तो एक मतलब फिक्र तो होती है आप लोगों की जानिब से। तो मैं सबको ये अनाउंस कर दूं कि जहाँ कहीं भी ये यूट्यूबर्स हैं बिल्कुल सेफ हैं। शाइला, निमरा, अनम, मुजम्मिल, और बात मेरी वैसे किसी से भी नहीं हो सकी है, लेकिन बात ये है कि सारे सेफ हैं। मैं खुद सेफ हूँ, आप लोगों के सामने बैठकर लाइव कर रही हूँ। और देखें, हम सिर्फ अकेले तो यानी कि पठान भाई ने 2 लोगों का बताया कि जैसे सुहेब चौधरी और सना अमजद को फांसी हुई है, तो मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं कि दोनों को फांसी नहीं हुई, बाकी सब भी तो इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे काम कर रहे थे। तो